में आप अपना भरसक प्रयास कर रहे हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन ये जो कोरोना काल में एक डिवाइस हमारे हाथों में आ गई, इस डिवाइस को हम आज तक ना तो रोक पा रहे हैं, ना बच्चों का घर में पेरेंट्स का उनके ऊपर कंट्रोल रहा है, और ना वो स्कूल में डरते हैं लेकिन आंख चुराते हैं कि टीचर थोड़ा दाएं बाएं हो जाए तो हम थोड़ा सा कोई ना कोई हरकत कर लें। अक्सर ऐसा होगा, आप सभी थोड़ा सा कंसेंट में रहना कि यस और नो, ताकि हम उसी तरह से आगे बातचीत करें। तो इसमें क्या है, मेरा एक अभी मेरे पीछे KV1 जो एयरफोर्स में है, वहाँ भी पीछे मेरा सेशन था, तो मैंने वहाँ एक अपना सजेशन दिया था। बाकी जैसे देखो स्कूल की प्राचार्य महोदया है, स्टाफ होता है हर जगह पे जहाँ जहाँ से आप बिलोंग कर रहे हैं, तो आप आपस में डिस्कस भी कर सकते हैं कि क्यों ना हम 5th तक, प्राइमरी तक और फिर मिडल तक पुराने वाले रीति रिवाज पे आ जाए, पुराने प्रोटोकॉल को हम फॉलो कर ले। तो डायरी बंद किया जाता, डायरी लिखवाई जाती थी बकायदा स्कूल में, टीचर डायरी चेक करता था, और उसके बाद क्या था, घरों में पेरेंट्स डायरी पे साइन करते थे कि हमारे बच्चे ने होमवर्क कंप्लीट कर दिया है। एक तो डायरी लिखना टीचर के कांटेक्ट में आ गया, दूसरा क्या है कि घर में बच्चे ने होमवर्क किया कि नहीं किया, वो टीचर के लिए सहूलियत हो गई। पेरेंट्स ने साइन किए हैं तो काम किया है, तो साइन किए होंगे। ऐसे तो माँ बाप के साइन अगर कोई फर्जी करके लाएगा तो भी आप पकड़ सकते हो। आप इतने सक्षम हैं या गलत कह रही हूँ? तो थोड़ा सा प्लीज हमारा ये एक प्रयास हमें शुरू करना होगा। देखिए जी, बड़ी क्लियर सी बात है, 10th और 12th तो अपने हाथ में आने वाली अब है नहीं, या गलत कह रही हूँ? आने वाली है नहीं, उनसे तो अपने को दोस्ताना व्यवहार करना पड़ेगा कि अगर मेल चाइल्ड है तो आ यार करना पड़ेगा आपको, और आपको कहना पड़ेगा बेटी ऐसे बेटी ऐसे। अगर हम दोस्ताना व्यवहार करके बच्चे को अपने टच में ला सकते हैं, उनके मन की बात को हम कैसे पूछ सकते हैं, तो ये तभी संभव है। अगर हम एक खौफ बनाए रखेंगे कि मैं तेरा शिक्षक और तू ऐसे कर, ये तू से तो वो काबू नहीं आने वाला। बेटे हम करते हैं, बेटी हम करते हैं, आप बताओ कैसे है। उसको फ्रेंडली आप माहौल देके कोई भी किसी भी तरह की अपनी बात मनवा सकते हो। कोई किसी भी तरह की बात, कोई गलत तो आप करवाओगे नहीं उससे। उसको पढ़ाई की पटरी पे लाना है, पेरेंट्स की बात नहीं मानता है, तो उसको उसके लिए थोड़ा सा एक समझाने वाली बात है वो कर सकता है। क्योंकि जो पेरेंट्स बच्चे को 6 घंटे के लिए, मिनिमम टाइम 6 घंटे होता है स्कूल्स का, है ना, 6 या कहीं 8 होता होगा, तो उस टाइम में जो माता पिता हैं बच्चे को जब सुबह अच्छे से रेडी करके टिफिन तक देके जब भेज देते हैं, तो उनका एक मेंटल पीस क्या होती है, किसी ना किसी दिमाग के कोने में क्या सुकून रहता है कि हमारा बच्चा जो है वो 6 या 8 घंटे के लिए अपने गुरुजनों के पास है। यहाँ आप उनके माता पिता हैं, आपने उनको वो परवरिश भी देनी है, वो एक उनको अनुशासन भी सिखाना है, और साथ ही साथ आपने उनको शिक्षित भी करना है। तो ये सब चीजें तभी संभव है जब हम आज के माहौल को देखते हुए बच्चों के साथ वैसा व्यवहार करें। नाजायज भी नहीं करना कि कोई बच्चा हम पर ही हावी होने की कोशिश करे। जैसा अभी हिसार में पीछे एग्जाम्पल आपने देखा होगा, है ना, वो टीचर का जो हश्र हुआ, उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हमें लगता है कि कोई क्लास में 30 की स्ट्रेंथ है या 40 की स्ट्रेंथ है, तो एक दो जो बीच में ऐसे जो खरपतवार है, उसको खरपतवार वर्ड यूज करूंगी मैं, जो कि बाकी पौधों को भी खराब कर देती है, तो उस खरपतवार को हमने ठीक कैसे करना है? काट के तो फेंक नहीं सकते, काटने वाली चीज तो वो है नहीं, लेकिन उससे बचना कैसे है? अगर कोई बीमारी किसी चीज को खा रही है, खराब कर रही है, तो उससे हमने बचना कैसे है? कोई भी चीज हो, कहीं हमारा सोशल एनवायरनमेंट हो, कहीं भी हो, तो हमें अगर कहीं ना कहीं दिखता है कि यहाँ कुछ ये गलत हो रहा है या होने की आशंका है, तो हम पहले सचेत हो जाते हैं। तो वही चीज हमने बच्चों के फील्ड में भी करनी है। बच्चे हमारा भविष्य है, हमारे परिवार का भी एक परिवार का भविष्य है, फिर हमारे गली मोहल्ले का है, समाज का है, राज्य का है, और देन राष्ट्र का है, देश का है। तो इस चीज को, हमारी इस विरासत को हमने कैसे बचाना है, कैसे इन्हें हमें सुरक्षित हाथों में लेना है, तो इसके लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना होगा। फिर मैं आगे चलती हूँ कि जैसे टीचर, इसमें क्या है, टीचर का और बच्चे का संबंध क्या है, इनको जोड़ने वाली कड़ी कौन सी है? आप ही बताएंगे मुझे कौन सी कड़ी है? जी बताइए। जी बताइए। जो रोल है ना वो टीचर को दिए जाते हैं। बच्चे जब तक फोन यूज कर रहे हैं, वो फोन प्रोवाइड किसने किया, क्या वो कंट्रोल नहीं किया जाना चाहिए? राइट। अगर मान लीजिए कि आजकल बहुत सारे पेरेंट्स भी ऐसे जो बच्चों को टाइम नहीं दे रहे, लोग ये बोलते
थोड़ी एक्स्ट्रा टाइम ना राइट, बिल्कुल हाँ जी। आजकल पेरेंट्स भी कुछ ऐसे हैं कि वो फोन देखना ज्यादा यूज शुरू कर चुके हैं। मैं इस पे आऊंगी अभी। हाँ हाँ, जो मैंने महसूस किया, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आपका प्रश्न बिल्कुल जायज है। जैसे मैं घर करके गया हूँ तो मुझे बच्चा आएगा पास में, नहीं मुझे जो है वो मुझे 10 मिनट रिलैक्स होना है। राइट राइट जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसको आगे लेके चलूंगी, वैसे इस चर्चा को बढ़ाऊंगी। अभी सेशन रखिए जहाँ पे पीटीएम के टाइम पे एक तरफ पेरेंट्स बैठे हो, एक तरफ बच्चे बैठे हो। ऐसे सेशन हमने किए हैं, तो इसमें हाँ जी, जहाँ इनकी जो बात है तो वो दोनों वर्जन वहाँ क्लियर हो जाएंगे। ठीक, और कुछ कहना है आपको प्लीज? लिंक टूट जाता है ना जब उसमें जी प्लीज। हाँ जी हाँ जी, तो हम फिर चर्चा कर रहे थे बच्चों के साथ व्यवहार के बारे में। उसमें मैं बात कर रही थी कि बच्चों के बीच में कड़ी क्या है, टीचर और बच्चे के बीच में ऐसी कौन सी कड़ी है जो उनको जोड़ती है। आप में से प्लीज कोई रिप्लाई करेगा? वो है हमारा पाठ्यक्रम। जिस पाठ्यक्रम के लिए बच्चे अध्यापक के पास आते हैं, स्कूल में आते हैं, उस पाठ्यक्रम को पढ़ने के लिए, उसके थ्रू ज्ञान प्राप्त करने के लिए, उसके साथ साथ जैसा महोदय ने बताया कि उनका लगाव हो जाता है टीचर से। भावनात्मक लगाव होना भी बहुत जरूरी है। अगर टीचर के प्रति बच्चे के मन में मान सम्मान होगा, लगाव होगा, तभी वो अच्छे से अपने पाठ्यक्रम को कर पाएगा। आपका बिल्कुल सही है रिप्लाई जो आपने दिया। और पाठ्यक्रम एक ऐसी कड़ी है जो शिक्षक को और बच्चे को, स्टूडेंट को, छात्र को आपस में जोड़ता है। उसको अगर जुड़ाव से हम लेके चले तभी शिक्षा को अच्छे तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है। क्या मैं सही कह रही हूँ? पाठ्यक्रम ऐसा है, भले यहाँ बड़ी सिंपल सी बात है, जरूरी नहीं है कि आपने एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करवाना है। मैं कभी नहीं करवाती थी। एक पैराग्राफ ही क्यों ना हो जाए, लेकिन वो पैराग्राफ सब बच्चों को पढ़ना आना चाहिए। इसका एग्जाम्पल मैं आपको अभी बताती हूँ। हमारे पास जब कोई भी माइनर बच्चियों के केस या बच्चों के केस आते हैं, मेल फीमेल चाइल्ड दोनों ही प्रोड्यूस होते हैं, तो उसमें बच्चों को सिवाय अपना नाम लिखने के हिंदी की 4 लाइनें लिखनी नहीं आती। अब इसका जिम्मेदार कौन है? पहले ऐसा नहीं होता था। क्या था, अगर कुछ भी टीचर ने कोई टेस्ट लिया है, कुछ भी दिया है, मैं आपको शिक्षा का सिखाने नहीं आई कि आपने शिक्षा कैसे करवानी है। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर कोई गलतियां निकलती थी तो उन गलतियों को क्या था, रिवाइज करवाया जाता था, 5-5 बार लिखवाया जाता था। क्या नहीं होता था ऐसा? या हमारे टाइम में नहीं होता था? घर में भी होता था और स्कूल में भी होता था। तो क्यों ना हम उन चीजों को फॉलो करें। क्यों टाइम, एक चैप्टर एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में हो जाएगा, लेकिन जब तक वो बच्चे के दिलो दिमाग में उतर नहीं जाए तब तक उस चैप्टर को क्लोज करने का कोई बेनिफिट नहीं है। थोड़ा पढ़ लेंगे कोई बात नहीं, एक आधा क्वेश्चन छूट जाएगा, लेकिन जो 70-80% आएंगे उसमें तो बच्चा अव्वल तो है, उसको इतना तो पता है जो मैंने लिखा है उस पे मैं एकदम 101% सही हूँ। तो हमारा प्रयास जो होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि बच्चा आपके स्कूल से, चाहे वो मिडिल करके जा रहा है या मैट्रिक करके जा रहा है या वो हायर सेकेंडरी करके जा रहा है, लेकिन जितनी पढ़ाई उसने करी है उसमें वो पूरी तरह से लिखने में, पढ़ने में, समझने में सक्षम हो गया है। उसके माता पिता को आने वाले टाइम में ये खेद ना रहे कि ये क्या हो गया। अभी हमारे पास एक ऑफिशियल स्टाफ जो अप्रेंटिस होते हैं, आपने सुना होगा अप्रेंटिस जो दे देते हैं, तो ऐसा हमें एक प्रोवाइड करवा रखा है हेल्प के लिए। यू कांट बिलीव कि उस बच्ची को, लड़की है वो, उसको ना तो हिंदी लिखनी आती है और ना उसको इंग्लिश लिखनी आती है। सिंपल भाषा में डिक्टेट कर रही हूँ, बेटा ये लिख 2 लाइनें, नहीं आती। उसको कोई वर्ड का ज्ञान नहीं है, हिंदी इंग्लिश के शब्द का ज्ञान नहीं है। और मैंने उसको जब ये बात बोली, नहीं मैडम आप ऐसा नहीं कह सकते, मेरे 78% है, मैंने मास कम्युनिकेशन कर रखा है। मैंने कहा बेटा गलती तो ये हो गई, अगर तेरी टीचर मैं होती या मेरे पास तू मेरी बेटी होती तो मैं तेरे पेपर खुलवा लेती कि तूने, तेरे को 78% किसने दिए हैं। मेरे को बड़ा दुख हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, अब तुम आई हो, तुम्हारा ये साल मैं जाया नहीं करूंगी, यहाँ सीख लो जितना होता है। उसको मैंने यहाँ तक भी कह दिया, बेटा नर्सरी केजी फर्स्ट का हिंदी का कायदा ले आओ, मैं तुम्हें पढ़ा देती हूँ। आप क्या अंदाजा लगाइए, मतलब जिसने मास कम्युनिकेशन कर लिया, उस बच्ची को कुछ भी लिखना पढ़ना नहीं आता। अभी मैं आपको दिखाऊं, उसने लीव मांगी थी, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रखा है। उसने क्या लिखा है
मेरे को ड्रिप लगेगा, मैं आज नहीं आ सकता, मतलब ये लैंग्वेज लड़की लिख रही है। तो इस तरह की चीजें हमने क्या करना है कि बच्चों को इन्हीं चीजों को बेसिक सिखाना है। ये नहीं है कि कोई +2 के बाद भी अपनी पढ़ाई को ड्रॉप कर सकता है, कोई ग्रेजुएशन कर लेगा, या कई बच्चे बहुत आगे निकल जाएंगे, लेकिन उनको इस चीज का जब बेसिक ज्ञान नहीं होगा तो आगे पढ़ाई का, डिग्रियों का नंबर लेने का कोई फायदा नहीं है। फिर हम आप बात करते हैं कि जो हम बच्चों के फील्ड में वर्क की बात कर रहे थे, ये CNCP पे वर्क करती है, चाइल्ड नीड इन केयर एंड प्रोटेक्शन। बच्चों की देख-रेख और संरक्षण पे जो है बाल कल्याण समिति मुख्यतः कार्य करती है, जिसका कि कोई नहीं होता, जैसा अभी मैडम ने बताया था कि जिसका कोई नहीं होता उसकी बाल कल्याण समिति होती है। कोई बच्चा आपको कहीं भी दिखता है, अभी भी अगर कोई कुछ भी ऐसा मामला आ जाए तो आप सीधे तौर पे हमें कॉल कर सकते हैं, हम अपने आप उसको रेस्क्यू करवा लेंगे। हमारे पास जैसे जैसे अरेंजमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग। तो किसी बच्चे को किसी भी तरह की नीड, जैसे मैंने पीछे बताया है आपको, तो हमें आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी तरह से बता सकते हैं। 1098 जो नंबर है वो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पे आप सामने नहीं आना चाहते, उस नंबर पे कॉल कर दीजिए। उस पे जो है कॉल करने वाले का जो नाम है वो गुप्त ही रहता है, और जो प्रोसेस है जिसके लिए कंप्लेंट आई है उस पे प्रोसेसिंग जो है वो साथ के साथ ही शुरू हो जाती है। वो केस हम अपने सामने प्रोड्यूस करवा लेते हैं। इसके लिए क्या है कि चाहे वो CNCP बच्चा हो या बच्चा हो CCL, चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ, जो कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड देखता है। एक्यूज्ड का जो पार्ट है वो CCL का कहलाता है, उसको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड देखता है, और CNCP पे जो वर्क करती है वो है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। ये दोनों पैरेलल चलते हैं। विक्टिम जो है वो CNCP चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के लिए वहां प्रोड्यूस की जाती है। तत्पश्चात बच्चे की काउंसलिंग करवाना, उससे बातचीत करना और उसको फैमिली के साथ रिहेबिलिटेट करना। हमारा सबसे ज्यादा जो प्रयास रहता है वो ये है कि बच्चे को परिवार के साथ पुनः जोड़ना। बच्चे होते हैं, बच्चियां हैं, बच्चे हैं, आप तो अक्सर ही रोज ही देख रहे होंगे कि छोटी सी बात कह दी और गुस्सा आ गया तो घर से भी भाग जाते हैं, टीचर से भी नाराज हो जाते होंगे। अगर घर से हो सकते हैं तो आपका तो लगता ही है। हमारे शिक्षक वर्ग हैं, सम्मानित जो हमारा वर्ग है, वो हमारे लिए क्यों बने हैं, हम उनके पास क्यों जा रहे हैं। जब इस चीज का तात्पर्य उनको समझ में आ जाएगा तो शायद कहीं ना कहीं हम उनको वापस ले आएंगे जिन कुरीतियों की तरफ वो बढ़ते जा रही हैं। लेकिन इसके लिए क्या है, हमें मिलजुल कर प्रयास करना होगा। जहां तक रही पेरेंट्स की बात, अभी हमारे महोदय जो हैं शिक्षक पीछे बैठे हैं जिन्होंने अभी बात की, तो पेरेंट्स को अब हम यहाँ मैसेज कैसे पहुंचा सकते हैं, कौन पहुंचाएगा। जब PTM में आप मिलेंगे तो ये मैसेज आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ ना तो अब बच्चे हैं ना पेरेंट्स हैं। तो इसमें क्या है कि मोबाइल, अक्सर क्या होता है कि घर पे आते ही जैसे फ्रेश हुए और हुआ, हर एक ने अपना मोबाइल पकड़ लिया। नॉर्मली आपको मिलेगा 60 to 70, यही ट्रेंड चल रहा है। लेकिन घर में एक डेकोरम ऐसा होना चाहिए, एक बच्चों के अंदर भय ऐसा होना चाहिए कि हमारी मम्मी अगर वर्किंग है, वो घर पे आएगी तो हमें मोबाइल नहीं छूना, छोड़ देना है। ये आने वाले का सम्मान भी है, और दूसरा क्या है कि बच्चे को एक डर है कि नहीं, मेरी मम्मी के सामने मैंने, पापा के सामने मैंने मोबाइल नहीं देखना। दूसरी बात कि जब भी आप बच्चों को ऐसा एक लेसन दीजिए, चाहे आप अपनी मॉर्निंग जो असेंबली होती है उसमें करवाइए, हर एक बच्चे को 2-4 लाइनें बोलने के लिए एक थॉट जो होता है, आज का विचार जिसको बोल के स्टेज पर बुलाया जाता है, उस बहाने बच्चों का क्या है, कम्युनिकेशन ओपन हो जाएगा। कम्युनिकेशन बोलना उनको आ जाएगा, स्टेज हैंडल करना आ जाएगा, मंच पर चढ़ना आ जाएगा, मंच पर चढ़ के अपना जो है एक उनका आत्मविश्वास जो हमने बढ़ाना है वो बढ़ेगा। उसमें आपने क्या है, बच्चों को ये बताना है कि आपके दिन के जो 3 मील हम लेते हैं, मॉर्निंग में तो चलो मान लिया कुछ बच्चे खा के आते हैं, कुछ साथ ले आते हैं, यहाँ के रिफ्रेशमेंट रिसेस में लेते हैं, ऐसा होगा। लेकिन आप पेरेंट्स को ये मैसेज देंगे कि जो दोपहर का और शाम का 2 मील हमारे हैं, दो टाइम के खाने में से कोई एक टाइम का खाना ऐसा रखिए जिसमें आपका परिवार इकट्ठा बैठ के खाना खाए। उसमें मोबाइल नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ कहा, क्या पापा ये सही था, क्या मम्मी ये सही था, मम्मी वो बच्चा मुझे अच्छा नहीं लगा, तो क्या है, हमारी परस्पर वार्ता शुरू हो गई। यही आपका मुद्दा था मेरे ख्याल से। तो इसके लिए बहुत जरूरी है हमें कि बच्चों को उनके मन की बात समझने के लिए, बच्चों को पूछने के लिए कि बताइए
बेटा आपने आज क्या किया, आज क्या पढ़ाया, कितने पीरियड्स लगे, कौन टीचर नहीं आया, कौन सा टीचर आपको अच्छा लगता है, कौन पढ़ाता अच्छा है, किसका बिहेवियर अच्छा है। तो ये सब चीजें हमने, ये नहीं कि हमने कोई टीचर के खिलाफ कोई एक मुहिम चलानी है, जस्ट एक बातचीत करनी है, बच्चे को बुलाना है कि बच्चा अपने स्कूल के बारे में कैसे विचार रखता है, अपने टीचर के प्रति उसकी कैसी भावना है, कैसे रिस्पेक्ट देता है अपने टीचर को। तो ये सब चीजें करने के लिए मुझे यूँ लग रहा है कि आज जैसे ज्यादा हो गया और हमारे जो सम्मानित अध्यापक वर्ग है वो सोच रहे हैं कि जैसे हमें पता ही नहीं है। मैं आपको सिर्फ इसलिए ये सब चीजें शेयर कर रही हूँ, जो रूटीन में केसेस हमारे पास आ रहे हैं ना, वहां हमें लगता है कि इन चीजों की कमी है। ये नहीं कि कमियां आपके पार्ट पे हैं। आजकल बच्चे बहुत शातिर हैं, ऐसी ऐसी कहानी बना के लाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि वो कहाँ से क्या का क्या बना देंगे। तो मैं ज्यादा अपनी बात को आगे ना बढ़ाते हुए यहीं विराम देना